जय सिया राम दोस्तों। एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल देसी अमित में। और जैसा कि आज आप देख ही रहे होंगे, थोड़ा रिमोट लोकेशन पे हूँ मैं, ऑफिस में नहीं हूँ। लेकिन ठीक है, कहीं भी रहो, मार्केट के साथ में अपडेटेड रहो तो अच्छा रहता है। मैंने आपको पहले भी बताया था, बहुत सारे वीडियोस बनाए मैंने, 2-3 दिन से मैं कंटिन्यू आपको कह रहा हूँ कि मार्केट में सतर्क रहे, सावधान रहे, प्रॉफिट बुकिंग करे या स्टॉप लॉस ट्रेल करे। और मार्केट में एक गिरावट मस्ट अवेटेड है, ये मैंने आपको पहले भी कहा था। और आज आपको पता चल गया होगा, कल आपने देख के कि क्या हुआ। एक साथ में एक ही दिन में हाई से निफ्टी 550 पॉइंट नीचे, सेंसेक्स हाई से 1400 पॉइंट नीचे। और देखो, सवाल वो नहीं है, चीज़ क्या होती है पता है? आप और मैं और हम एक छोटे छोटे रिटेलर्स हैं। जो बड़े एफआईआई है या जो डीआई है, जो या बड़े इन्वेस्टर्स है, उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो ऐसी जगह पे बाइंग करते हैं और ऐसी जगह पे निकलते हैं कि जहाँ पे वो जहाँ निकलते हैं वहाँ पे हम एंट्री करते हैं, और वो जहाँ पे खरीदी करते हैं वहाँ पे हम बेचते हैं। ये हमेशा चीज़ होती है। तो इसके लिए मैं हमेशा आपको सचेत करता हूँ। जहाँ लेने का वक्त था तो बताया आपको कि यहाँ बिंदास लो, डरो मत, माल मत फेंको। और अब बेचने का वक्त आया था या प्रॉफिट बुकिंग का टाइम आया था या स्टॉप लॉस को ट्रेल करने का या कॉशियस मोड आया था, तो मैं आपको शॉर्ट्स, इंस्टाग्राम, यूट्यूब वीडियोस से मैं आपको कंटिन्यू बता रहा हूँ कि अपनी पोजीशन को सही से हैंडल करना। क्योंकि देखो, मैं ये नहीं कहता कि मुझे सब कुछ पता है या मैं ही कोई अंतर्यामी हूँ या मुझे ही कोई सब कुछ पता है, लेकिन जितना मैं मार्केट को इतने टाइम में समझ पाया हूँ, उन चीज़ों से मुझे इतना ज़रूर पता चला है कि कब कहाँ क्या हो सकता है, कब क्या नहीं होता है, कैसे चीज़ें चलती है। तो वो थोड़ा सा मेरा जो नॉलेज है वो मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ। और कहीं पे अगर आपका 2 पैसे का फ़ायदा होता है या नुकसान नहीं होता है, नुकसान नहीं होना भी एक फ़ायदा है। अगर आपकी कैपिटल बची हुई है, अगर आपका पैसा बचा हुआ है, तो आप उसको सही जगह पे अपने टाइम पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास नहीं बचा है, आपने गलत जगह पे इन्वेस्ट कर दिया, गलत जगह अटक गए, तो वो चीज़ें नहीं होती है। कभी कभी क्या होता है, मार्केट जब 300 पॉइंट बढ़ता है, जब 300 पॉइंट मार्केट बढ़ता है, तभी रिटेल इन्वेस्टर को उसका जो भी स्टॉक्स होता है ना, वो 1% ही बढ़ता है। लेकिन जब मार्केट 300 पॉइंट घटता है ना, तभी रिटेल इन्वेस्टर का जो स्टॉक है ना, वो 4 से 5% घट जाता है। तो बस इस मेंटेलिटी को समझना बहुत ज़रूरी है, इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। मैं लॉन्ग टाइम से मैं मतलब समझ लो, फ्राइडे मैंने वीडियो बनाया था, शॉर्ट्स बनाया था मैंने, मंडे भी बनाया था, ट्यूसडे में थोड़ा सा निकल रहा था, ट्रैवलिंग में था, और कल वेडनेसडे ये गिरावट हो गई। और वो भी सडन, किसी को नहीं पता था। ये मैं आपको अभी भी बोल देता हूँ, कोई नहीं बोल सकता था कि यहाँ पे मार्केट गिरेगा। लोग तो यहाँ तक बोल रहे थे टीवी में एनालिसिस ये वो, कि आपको जो भी अगर प्रॉफिट बुकिंग के लिए बोल रहा है तो फ़ोन उसका लॉक कर दो, मत सुनो किसी की, लंबी रैली है, पकड़ के रखो। देखो, बात सब सही है। जिसका ओरिजिन 5 से 10 साल का है, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, उसे तो कोई भी चीज़ में घबराहट की या कोई भी चीज़ में ऐसा सोचने की ज़रूरत ही नहीं है कि उसको कहाँ प्रॉफिट बुकिंग करनी है, क्योंकि उसका टाइम ओरिजिन बहुत लंबा है। लेकिन जो शॉर्ट टर्म के लिए जिसने लिया है, रिटेल इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म के लिए कम होते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए ज़्यादा होते हैं। और जब मार्केट ऐसा भाग रहा होता है ना, तब नए नए इन्वेस्टर नींद में से उठ के आते हैं। कई लोगों को ऐसा लगता है कि पैसे तो ऐसा ही बनता है यार, शेयर मार्केट में क्या है, लो दो आईपीओ में पैसा डालो, आईपीओ अनाप शनाप लिस्टिंग हो रही है, कंपनी की वैल्यूएशन सही नहीं है, लेकिन बस चल रहा है मार्केट में। रोज आईपीओज आ रहे हैं, हो रहा है आईपीओज में मतलब अलॉटमेंट मिलता है, नहीं मिलता है, सब्सक्राइब करो, ओवर सब्सक्राइब हो रहे हैं, और बाइंग भी ओवर आ रही है। सब लोग मतलब ऐसा है कि अब बस हर कोई मतलब शेयर मार्केट में आके पैसा बनाना चाहता है। जब भी मार्केट में लगे कि इजी मनी बन रही है, तभी दिक्कत है ही है। मार्केट में बहुत सारे इंडिकेटर होते हैं जो हमें ये बताते हैं या ये हमको इंडिकेट करते हैं कि अब यार भाई थोड़ा संभल जाओ। वो माइक्रोज होते हैं, माइक्रोज इंडिकेटर होते हैं जो दिखाई नहीं देते, उनको समझना पड़ता है। उनको समझने के लिए मार्केट को टाइम देना पड़ता है, मार्केट में चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से डीपली समझना पड़ता है। लेकिन आप लोग अगर ध्यान नहीं दे पाओ तो कहीं ना कहीं से आपको इंडिकेट मिलना चाहिए, तो वो मैंने आपको दिया था। अब 1-2 दिन रुकिए, थोड़ा और गिरावट आएगी। आज एक्सपायरी है बैंक निफ्टी की, आज निफ्टी की एक्सपायरी है और कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी। तो अब थोड़ा और मूवमेंट आज हम देखेंगे कैसे क्या चलता है, फिर उसके बाद में कैसे क्या होगा वो वापस मैं बताऊंगा। बाइंग का लेवल आएगा तो बोलूँगा, 5-10 साल वाले खड़े रहे, नहीं घबराए, बिल्कुल शांति से, कोई देखने की ज़रूरत नहीं है उनको, कोई समझने की ज़रूरत नहीं है। और शॉर्ट टर्म वाले हैं, अगर उन्होंने मेरी सलाह मान के प्रॉफिट बुकिंग की होगी तो बहुत अच्छी बात है, स्टॉप लॉस ट्रेल किया होगा,
और कट गया होगा माल प्रॉफिट में तो भी अच्छी बात है। अब कहीं पे कोई स्टॉक में अटक गए हैं, लटक गए हैं, तो वो तो आगे देखेंगे अब क्या होता है। लेकिन अब आगे क्या होगा वो आप मेरे साथ में जुड़े रहे, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। ज़्यादा से ज़्यादा अपने आस पड़ोस, आस पास, फ्रेंड सर्कल, जहाँ भी हो, जिधर भी हो, इस चैनल को सब्सक्राइब करवाए, शेयर करे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा। देखो, जिससे लोगों का ही फ़ायदा होगा, सबका फ़ायदा होगा, सब लोग साथ में। देखो, फ़ायदा तो हो या ना हो, किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए। नुकसान नहीं होता है, वो भी फ़ायदा ही है। तो बस मेरा इंटेंशन यही है कि सब साथ साथ में मिल के कमाएँ, और कहीं पे भी अटके नहीं, लटके नहीं, नुकसान नहीं हो, बस वही चीज़ मेन है। तो अब मार्केट में अब लेवल देखने वाला रहेगा 20,750, 20,750, 20,750 के नीचे क्लोजिंग आती है तो फिर हम 20,000 तक जाएंगे। अगर 20,750 के नीचे क्लोजिंग नहीं आती है तो वहीं सस्टेन करते हैं, तो फिर वापस थोड़ा अप मूव बन सकता है। लेकिन वो मैं डे टू डे आपको अपडेट करूंगा। फिलहाल तो कोई बाइंग नहीं है, कोई लेना नहीं है, कोई देना नहीं है। अब फिलहाल देखेंगे आगे क्या करना है, कैसे करना है। आप अपडेट रेट रहे मेरे साथ में। बैंक निफ्टी भी बहुत गिरी है, बहुत सारे स्टॉक्स भी कल 4-4, 5-5% गिर चुके हैं। तो बस इसी तरीके से पोजीशन को संभाला जाता है, मेंटेन किया जाता है, तो ही काम होता है। बस आप रोज़ अपडेट रहे, जुड़े रहे मेरे साथ में, सावधान रहे, सतर्क रहे, और जो भी बात बोलता है उसको थोड़ा सा सीरियसली ले, और पोजीशन को उसी हिसाब से लेके चले और संभाल के चले। देखो, कई लोगों को ये मजाक लगा होगा कि यार ये मार्केट तो इतना दौड़ रहा है और हमको ये माल कटवा रहा है। कोई बात नहीं, मैंने मत काटो, स्टॉप लॉस ट्रेल कर लेते। स्टॉप लॉस ट्रेल भी किया होता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, आपको 2 पैसा बनता था, काम हो जाता था, वहीं पे प्रॉफिट में आपका माल कटता था। तो यही है, मार्केट को बहुत मैक्रोजली समझना पड़ता है, देखना पड़ता है, और उन चीज़ों को उस तरीके से संभालना पड़ता है कि कैसे क्या चीज़ें होगी। तो बाकी के अपडेट के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल देसी अमित के साथ में जुड़े रहे। नोटिफिकेशन बेल आइकन हमेशा दबा के रखें, जिससे अपडेट आते ही आपके पास में अपडेट आएगा। और वीडियोस को अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर तो बनता ही बनता है, और सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करवाना। आज सब्सक्राइबर बढ़ेंगे उतने ही लोगों का सबका फ़ायदा होगा, और फ़ायदा होगा तो बस वही है यार। बाकी और क्या है ज़िंदगी में, लोगों का फ़ायदा हो जाए तो इससे बढ़ के और क्या चीज़ होती है। और बाकी अभी मार्केट में फ़िलहाल शांति है। देखो, बस देखो, मार्केट हमेशा टाइम मांगता है, पेशेंस मांगता है, और डिसिप्लिन मांगता है। ये 3 चीज़ों के साथ में चलोगे तो हमेशा अच्छा काम होगा। रिटेल इन्वेस्टर का पैसा जब मार्केट बढ़ रहा होता है तो स्लोली स्लोली बढ़ता है, और जब घट रहा होता है तो बहुत फटाक से घटता है। तो इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। तो बस आप मेरे साथ जुड़ के, मेरी फ्रेंचाइजी के साथ में जुड़ के काम करना चाहते हैं तो कमेंट में अपना नंबर छोड़े, मेरी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी, और फिर साथ में मिलके जुड़ के कमाएंगे। और अपडेट्स चाहिए आपको रेगुलर तो आप मेरे यूट्यूब चैनल से अपडेट रहे, और प्लस मेरा व्हाट्सएप चैनल है वाईएम वेल्थ क्रिएशन, आप उससे भी अपडेटेड रह सकते हैं। तो जैसी आपकी मर्ज़ी, जो भी आप करना चाहें कर सकते हैं। बाकी सब्सक्राइब बनता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय सिया राम।